नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज हम बात करेंगे आप में से जो भी हरियाणा सीटी मेंस की तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आज बात करने वाले हैं हरियाणा सीटी मेंस में, चाहे वो हरियाणा पुलिस का चाहे ग्राम सचिव पटवारी का हो, उसमें कृषि और पशुपालन के नोट्स रहने वाले। अब यहाँ पे जानेंगे जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन है वो कैसे रहने वाले कृषि और पशुपालन, जिसमें दोस्तों हमारे पीछे के टोटल 6 पार्ट नहीं देखे, एक बार जाके देख लेना, ठीक है। टोटल 6 पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल जिस भी दोस्त ने 6 पार्ट नहीं देखे हैं एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पे टॉप 20 क्वेश्चन हर पार्ट में मिलेंगे आपके। आज हम आपके लिए लेके 7वां पार्ट। यहाँ पे देखते हैं हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कैसे रहेंगे और जो ये सारे क्वेश्चन रहने वाले वो कहाँ से हैं आपके। जो हमने 880 प्लस क्वेश्चनों की बुक बना रखी कृषि और पशुपालन की, सारे यहाँ से मिलने वाले आपके। जो भी एमसीक्यू रहने वाले सारे यही से मिलेंगे। और स्टार्टिंग में इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी डाल रखे जिसमें आपके 11 टॉपिक है। सब टॉपिक देखे जाए तो 77 है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट है और पूरी किताब में देखे जाए तो कितने पेज रहने वाले, 200 पेज रहने वाले। जिस दोस्त को ये मंगानी है वो मंगा सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर करके लॉगिन कर लेना एक बार, ठीक है। और जो भी आप परचेज करना चाहते हो, कोई भी आप फाइल अगर आपको 1 महीने के अंदर तैयारी करनी है, अगर कर सकते हो तो कोई भी फाइल आप ले सकते हो। मात्र 29 रुपए उसका प्राइस मिलने वाला है, ठीक है। एक बार देख लेना, आगे चलते ध्यान से देखना। अब 21वां क्वेश्चन लेते हैं। हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक की मैं बात कर रहा हूं। हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहां स्थापित किया गया, तो हमारा आंसर है जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, हिसार, पानीपत, भिवानी और फरीदाबाद। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा, आंसर बी बनेगा। मतलब पानीपत के अंदर क्या हमारे यहाँ पे पहला अनाज बैंक स्थापित किया गया। आगे चलते हैं, आगे देखिए जो आपको साइड में किताबें दिख रही है ये सारी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे लेगी। आप एक बार देख लेना, सभी का प्राइस हमने 29 रुपए रखा है, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए कोई भी किताब हरियाणा से रिलेटेड सारी मिलने वाली है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो पर्यावरण अध्ययन का भी है, हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था बीमा, ठीक है, और ग्रामीण विपणन, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपदा प्रबंधन। ये सारे हमने डाल रखे हैं, जिस भी दोस्त को मंगानी है मंगा सकता है, ठीक है भाई। 22वां क्वेश्चन है, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी आपसे पूछा जाए, ठीक है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कौन सी है भाई, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे, लाडवा के अंदर। दूसरा है पंचकुला में, तीसरा है सोनीपत में, चौथा है भिवानी में। इन चारों में जो आपका आंसर बनेगा, आंसर ए बनेगा, मतलब कुरुक्षेत्र, मतलब लाडवा के अंदर। लाडवा ऑप्शन आ जाए तो उस पर भी टिक लगाना है, या कुरुक्षेत्र आ जाए तो उस पर भी टिक लगाना है, ठीक है। ये क्या है हमारी यहाँ पे अनाज मंडी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से ध्यान देना। हरियाणा में कितने प्रतिशत गेहूं की फसल की सिंचाई की जाती है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा में कितने प्रतिशत गेहूं की फसल की सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे 40%, 45%, 55 या 60%। इन चारों में जो आपका आंसर बनेगा, आंसर सी, मतलब कितने परसेंट सिंचाई की जाती है, 55%, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, हरियाणा को क्या कहा जाता है देखा जाए तो भाई पवित्र राज्य के रूप में जाना जाता है, मंदिरों की भूमि के रूप में जाना जाता है, फूलों की भूमि के रूप में, या भारत की यहाँ पे गेहूं की टोकरी के रूप में जाना जाता है। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा, आंसर डी, मतलब भारत की गेहूं की टोकरी के रूप में किसको जाना जाता है, हरियाणा को जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गेहूं का उत्पादन आपसे पूछा जाए तो कितना है, ठीक है। 20-21 के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 118.77 लाख टन, ठीक है, 126.80 लाख टन, 128.40 और 130.15 लाख टन। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा, आंसर ए, मतलब यहाँ पे 118.77 लाख टन किसका, यहाँ पे देखा जाता है गेहूं का उत्पादन। इसको याद रखना। जो भी दोस्त एलएमएससी की तैयारी करें उनके लिए हमने 8666 प्लस क्वेश्चन बना रखे। ये ओनली आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। इसका रीजन क्या है, प्रिंटेड आपको ये नहीं मिलने वाली है क्योंकि इसमें 2880 प्लस पेज होने वाले हैं, इसलिए आपको प्रिंटेड ये नहीं मिलेगी। पीडीएफ आपको पढ़ने जिसमें 93 आपके टॉपिक मिलने वाले हैं, पीडीएफ आप पढ़ सकते हो, प्ले स्टोर से जाके एक बार डाउनलोड कर लेना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। हरियाणा का शीर्ष गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा गेहूं कौन से जिले में उगाए जाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो सिरसा के अंदर, हिसार में, जींद में, फतेहाबाद में। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा, आंसर ए, मतलब सिरसा के अंदर सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है देखा जाता है, गेहूं का उत्पादन होता है। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जिस भी दोस्त को मंगाना है वो मंगा सकता है, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे, बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में रहने वाले सारे।
ठीक है। इसके साथ आपको ओमार शीट और मिलने वाले, ठीक है। कॉम्बो पैक मंगाना है हरियाणा ग्रुप डी का, सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक बार बात कर लेना, जो हमारे मोबाइल नंबर है वो एक बार लिख देते 9991712256, इस पे एक बार बात कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और सभी का प्राइस जो अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मंगाना है तो 60 रुपए से लेके यहाँ पे 380 रुपए तक की रेंज आपकी जाने वाली है, ठीक है। जिस भी दोस्त को मंगाना है एक बार मंगा सकता है। आगे देखिए, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त किया गया, ठीक है भाई। विक्रय कर, सेल टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ, वैट की बात कर रहा हूँ, या सभी की। तो इन चारों में जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वैट, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। ये कौन सी फसल पे, गेहूं की फसल पे समाप्त किया है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ की जाती है, ठीक है। हरियाणा के अंदर सर्वोत्तम, ठीक है, मतलब सबसे अच्छा चावल कहाँ पे उगाया जाता है, तो ऑप्शन है करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर, करनाल और रेवाड़ी में, हिसार और यहाँ पे रेवाड़ी, और चौथा है सिरसा और फरीदाबाद। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा वो याद रखना, आंसर ए मतलब करनाल और कुरुक्षेत्र। ये सभी को पता भी होगा, ठीक है, क्योंकि चावल उधर की ज्यादा अच्छे बोए जाते हैं उधर की साइड, ठीक है। आज हम जो टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, यहाँ पे आपको बताना है भाई टोटल आपका स्कोर 20 में से कितना बना। वीडियो को पॉज कर करके पहले आपको खुद आंसर बताना है, उसके बाद जो मैं आंसर बता रहा हूँ उससे मैच करना है, ठीक है। आगे देखिए, जिस भी दोस्त को पूरा डीपली हरियाणा जीके पढ़नी है, ठीक है, किसी ने परचेज कर रखी है दूसरी किताब तो उसी से पढ़ लेना, मेरी किताब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी ने नहीं ले रखी तो बहुत अच्छी किताब हमने ये बना रखी है, ठीक है। बार बार पैसे खर्च मत करना किताब के ऊपर, ठीक है। अगर आपने नहीं ले रखी है तो डीपली अगर पढ़ना चाहते हो डीपली आप पढ़ सकते हो, जिसमें 63 टॉपिक है। आप यहाँ पे देख सकते हो विद इमेज हमने ये समझा रखा है, पूरे डीपली बता रखे है एक एक चीज, ठीक है। जिस भी दोस्त को मंगानी है मंगा सकता है, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है और उसने किताब नहीं ली है तो एक बार देख लेना। अगर कोई डीपली नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, वन लाइनर जी क्या पढ़ सकते हैं जिसमें 88 से 88 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। इसमें भी 2 पार्ट आपके होने वाले हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन देखे जाए तो भाई 9000 कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना आप, 9184 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले, ठीक है। अगर कोई वन लाइनर भी नहीं पढ़ना चाहता है और डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके तैयारी करना चाहता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके 23 जिलों की जानकारी दे रखी है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमने सेट बना रखे अलग अलग विद इमेज बता रखे हैं, जिससे दोस्त को करना कर सकते हैं। या फिर ये भी नहीं पसंद आ रही तो एक और सेट हमने बना रखे है 2730 प्लस क्वेश्चन होगा। इसमें 3 पार्ट मिलने वाले, पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा, तीनों पार्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, आप एक बार देख सकते हो। आप एक बार क्वेश्चनों को देखो ध्यान से, एमसीक्यू रहने वाले पूरी डिटेल के साथ हमने ये बना रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, ठीक है, दूसरी किताब में से दिखा देते आप ये देख सकते हो, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। ये इसकी डेमो फाइल आपको चेक करनी है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। जो सबसे ज्यादा किताबें हमारी खरीदी गई आज तक, ठीक है, ये 3 किताबें होने वाली है, तीनों एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई वन लाइनर, ठीक है, यहाँ पे वन लाइनर हो गई, ठीक है, 2730, और कृषि और पशुपालन की सबसे ज्यादा पिछले साल ये किताबें मंगाई गई थी, ठीक है। पिछले साल में इसमें 4000 कुछ क्वेश्चन थे, इस बार एड ऑन किया है, यहाँ पे एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 3 किताबें सबसे ज्यादा बिकी हुई है हमारी, यहाँ पे आपको पसंद आए तो एक बार देख लेना, ठीक है। जो हमने नई किताबें बनाई है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉन्च की है ये किताबें, आप देख लेना। ये किताबें हमने अभी लॉन्च की है मेंस के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन पे डाल दी है। जिस भी दोस्त को पीडीएफ डाउनलोड करनी है, ठीक है, ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी दोस्त 3-4 बंदों ने ये भी खरीदी है, जिस भी दोस्त को मंगाने एक बार देख लेना। और पिछले साल ये किताब भी काफी मतलब बुक का नाम थोड़ा अलग था, हमने यहाँ पे 5555 प्लस इस बार डाला है, ठीक है। यहाँ पे एड ऑन किया, काफी चीजें अपडेट की है, एक बार देख ले, जिस भी दोस्त को मंगाना है ये मंगा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, इसका आंसर हमने बता दिया करनाल और कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है। चावल का कटोरा कौन से जिले को जाना जाता है या बोला जाता है भाई? हिसार को, करनाल को, कुरुक्षेत्र या जींद? तो इन चारों में से आपका आंसर सभी को पता है, आंसर बी रहने वाला है। मतलब करनाल को किस नाम से जाना जाता है? चावल का कटोरा या धान का कटोरा बोल सकते हैं, ठीक है। आपको ये किताब बताई थी, जिस भी दोस्त को मंगानी है मंगा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 30वां, हरियाणा के किस जिले से बासमती चावल विदेशों में निर्यात किया जाता है? मतलब विदेशों में कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा निर्यात करता है? किसका? बासमती चावल का। तो कैथल है, ठीक है, फतेहाबाद है, सोनीपत, यमुनानगर। तो इन चारों में से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ए, मतलब कैथल से यहाँ पे सबसे ज्यादा बासमती चावल निर्यात किया जाता है विदेशों के अंदर। आगे चलते, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है,
हरियाणा में मक्के की जो खेती है खालिस्तान के साथ भी की जाती है। मक्के की खेती किसके साथ की जाती है? ज्वार व बाजरा के साथ, गेहूं व चने के साथ, ज्वार व चने के साथ, और चौथा है बाजरा व चावल के साथ। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा आंसर ए, मतलब ज्वार और बाजरे के साथ किसकी खेती की जाती है? मक्के की खेती की जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष मक्का उत्पादक जिला है? मतलब मक्के के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा ऐसा जिला जो पहले नंबर पे आता है? तो हमारे ऑप्शन है पंचकुला है, रोहतक है, सोनीपत या अंबाला। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा आंसर ए, मतलब पंचकुला के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन किया जाता है। साइंस की किताब मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। साइंस की किताब आपको एक बार दिखा देते हैं। ये रहे आपकी 57 टॉपिक रहने वाले, 2850 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन रहने वाले सारे, आपको प्रैक्टिस करनी है, कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है? ज्वार के मामले में देखा जाए तो, ठीक है, झज्जर है, रोहतक है, सिरसा या महेंद्रगढ़। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या होने वाला है? आंसर बी रहेगा, मतलब रोहतक के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा ज्वार का उत्पादन होता है इन जिलों के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, रोहतक में हरियाणा के कुल ज्वार क्षेत्र के लगभग कितने भाग पर ज्वार की पैदावार की जाती है? रोहतक में हरियाणा के कुल ज्वार के क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो कितने भाग पर ज्वार की खेती की जाती है? 32.25, 40.50, 55.10 या 58.10। तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा आंसर ए, मतलब 32.25, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से इन चारों में से किस अनाज को मोटा अनाज एवं निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है? जो गरीब होते हैं उसकी खाद्यान्न पूछा जाए तो, या मोटे अनाज के रूप में पूछा जाए तो कौन सा रहेगा? ज्वार, जौ, बाजरा या चावल। तो इन चारों में से आपका आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरे को क्या बोला जाता है? मोटा अनाज के रूप में जाना जाता है, और गरीबों की जो खाद्यान्न फसल है उसके लिए भी जाना जाता है। एएलएम की कोई 10 दोस्त तैयारी कर रहा है यहाँ पे, और एससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमने किताब बना रखी है 8666 प्लस क्वेश्चनों की, जिसमें 93 टॉपिक है, और टोटल पेज ये आपको सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाली है, ठीक है। इसमें टोटल पेज देखे जाए तो 2880 प्लस पेज मिलने वाले हैं। डेमो चेक करना, डेमो चेक कर लेना। प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो प्रिंटेड में आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर का टॉपिक भी होने वाले, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चन 690 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मल है, आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे बात की जाए तो जेई के लिए भी 2320 प्लस क्वेश्चन पूरा डीपली हमने ये बना रखा है। कोई आपका ऐसा दोस्त है जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एलएमएस से जेई की, उनके लिए आप भेज सकते हो, ठीक है। उसको अगर मंगाना मंगा लेगा। इसमें 3 पार्ट होने वाले जेई के लिए, ठीक है, और एलएमएससी के लिए बिल्कुल बेसिक पार्ट हो गए, थ्योरेटिकल और एमसीक्यू बेसिक वाले हैं, और ये एडवांस है। इसके 3 किताबें ये होने वाली है, और इसके लिए कंप्यूटर भी आपको लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा रहेगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मैंने बताई थी, सभी का प्राइस मात्र 29 रुपए रहेगा। पीडीएफ पढ़ना चाहते हो पीडीएफ पढ़ लो, और वैसे जो प्रिंटेड है वो थोड़ा कॉस्टली रहने वाले हैं, ठीक है। जिस भी दोस्त को मंगाना है मंगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हरियाणा में बाजरे की खेती कितनी सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में की जाती है? ठीक है, ऑप्शन हमारे 60 से 70 सेंटीमीटर, 30 से 40 और 25 से 30 सेंटीमीटर या 40 से 50 सेंटीमीटर। किसकी खेती? यहाँ पे बाजरे की खेती में बात कर रहा हूं। यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? चारों में से आंसर हो जाएगा डी, 40 से 50 सेंटीमीटर में यहाँ पे बाजरे की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर है 37, हरियाणा में बाजरे का यहाँ पे शीर्ष उत्पादक जिला आपसे पूछा जाए, बाजरे के मामले में पहले नंबर पे कौन सा जिला आता है उत्पादन में? महेंद्रगढ़ है, भिवानी है, गुरुग्राम है या सभी है? तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर ए, मतलब महेंद्रगढ़ पहले नंबर पे आता है, ठीक है। उगाए तो सभी में जाते हैं, पहले नंबर पे महेंद्रगढ़ जिला आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भारत के कुल बाजरा उत्पादन की कितने प्रतिशत यहाँ पे बाजरा उत्पादित किया जाता है? मतलब महेंद्रगढ़ में कितने प्रतिशत यहाँ पे बाजरे का उत्पादन किया जाता है? 20.40%, 25.09%, 26.40% या 40.40%। तो इन चारों में से आपका आंसर बनेगा आंसर बी, मतलब 25.09%, ठीक है। किसमें? महेंद्रगढ़ के अंदर यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। कितने परसेंट? 25.09%। अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन, हरियाणा में जौ के मामले में यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? जौ सबसे ज्यादा कहाँ पे
उगाया जाता है? भिवानी में, सिरसा में, हिसार में या सभी में? तो इन चारों में से जो आपका आंसर बनेगा, आंसर बी रहेगा। मतलब सिरसा के अंदर यहाँ पे सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? जौ का उत्पादन होता है। याद रखना इनको। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 40वां। हरियाणा में किसकी खेती रबी व खरीफ दोनों फसलों में की जाती है? ठीक है, हरियाणा में किसकी खेती रबी व खरीफ दोनों फसलों के दौरान की जाती है? चने की, ज्वार की, गन्ने की या कपास की? तो इन चारों में से आपका जो आंसर बनेगा वो ध्यान रखना, आंसर ए, मतलब चने की खेती इन दोनों के साथ की जाती है, रबी और खरीफ दोनों के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स बता दिए हैं सारे। ठीक है, जिस भी दोस्त को कोई भी नोट्स आपको मंगाना है, सारे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। एक बार बात कर लें, जो हमने नंबर बताए थे, नंबर क्या थे? यहाँ पे 999, एक बार लिख देते हैं, 17122556, इस पे 56 ध्यान रखना। इस पे आप एक बार बात कर लेना, 56 से लास्ट में इस पे आप बात कर लेना जो भी आपको बात करनी है। और इनका सभी का प्राइस जो रहने वाला है वो 60 रुपए से 380 रुपए के बीच में रहने वाला है। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एवरेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, प्ले स्टोर पे एक बार चले जाना। वहाँ पे आपको पीडीएफ कितने में मिलेगी? मात्र कोई भी आप फाइल लोगे मात्र 29 रुपए में आपको मिलने वाली है। ठीक है, वैलिडिटी रहेगी 1 महीने की। कॉम्बो पैक चाहिए तो कॉम्बो पैक भी आपको मिल जाएगा। जिस दोस्त को परचेज करना कॉम्बो पैक वो भी ले सकते हो, जिसमें आपका 6 महीने, 3 महीने, साल जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। ये नोट्स मंगाने, नोट्स भी मंगा सकते हो। ठीक है, आपको नंबर बताए थे, इस पे आप बात कर लेना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मंगाओगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। ठीक है, सिंगल फाइल पर मंगाओगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा आपके लिए। आज के इतने, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।